हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के हाई लेवल के क्वेश्चन। ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी JOAIT या फिर YS परमार यूनिवर्सिटी JOAIT या फिर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले JOAIT में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न किस तरह से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हम फर्स्ट नहीं देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मेरे को बहुत महत्वपूर्ण लगा ये क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन, ठीक है। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जिसे हम बायोस कहते हैं, ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है? दोस्तों ये होता है रोम में। ये एक थोड़ा मैं इस पे डीप जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रोम क्या होती है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों जो रोम होती है वो आती है प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। जो रोम है वो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। दोस्तों जो रोम होती है वो होती है एक नॉन वोलेटाइल होती है रोम। नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब होता है जी कि लाइट जाने के बाद भी डाटा आपका स्टोर रहता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिनमें लाइट जाने के बाद भी जो आपका डाटा है वो स्टोर रहता है। तो इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि रोम किस तरह से, बायोस कहाँ पे स्टोर होता है, क्यों स्टोर होता है, किस जगह, क्या होते हैं बायोस। दोस्तों बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बायोस का जो सेटअप होता है वो आपकी रोम में ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। बायोस का सेटअप रोम में ही इंस्टॉल होता है। रोम हमारे मदरबोर्ड की एक चिप होती है, ठीक है। मदरबोर्ड जिसे हम CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर ये एक्चुअली में होती कुछ नहीं। हम इसे एक्चुअली में मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ये रोम होती है वो हमारे मदरबोर्ड की एक चिप होती है जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हार्डवेयर के साथ आते हैं, हार्डवेयर के साथ ही ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं रोम, ठीक है, ये आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम फर्मवेयर भी कहते हैं। और जो ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो रोम में इंस्टॉल होते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि जो रोम होती है वो सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में होती हैं। ये हमारे कैमरे में भी हो सकती हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क में हो सकती है, प्रिंटर में हो सकती है, जैसे मोबाइल में हो सकती है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, क्योंकि ये सभी कंप्यूटराइज चीज़ें हैं तो इनमें हो सकती है, ठीक है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए था जो मैंने बताया। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और ये जो लाइट जाने के बाद भी डाटा इसमें स्टोर रहता है। बट जो रैम होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है, डाटा लाइट जाने के बाद इसमें डाटा स्टोर नहीं रहता है। थोड़ा सा मैंने इनको डीपली गया, ज़्यादा डीप भी जा सकता था, मुझे लगता है इतना ही डीप जाना चाहिए। फिर से आप सोचेंगे कि बायोस क्या होता है। रोम तो आपने बता दिया कि बायोस क्या होता है। बायोस एक चेक करता है। देखिए बायोस हमारे सभी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का क्या रखता है। जो बायोस होता है वो हमारी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, उनका क्या रखता है? ये ब्योरा रखता है। ये चेक करता है जो भी कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर है, मतलब जो भी कंप्यूटर को रिक्वायर है ऑन होने के लिए जो भी डिवाइसेस चाहिए, जैसे कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, CPU की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है वो कनेक्ट होने के लिए, ठीक है जी। क्या बता रहा हूँ, जो बायोस होती हैं ये चेक करता है जो भी कंप्यूटर को रिक्वायर है ऑन होने के लिए, जो भी डिवाइसेस चाहिए क्या वो कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ। हमारी इंफॉर्मेशन बायोस किसको देगा? माइक्रो प्रोसेसर को देगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को देने के बाद जो भी प्रोसेस होगी, बूटिंग प्रोसेस होगी, इसी के कारण ही होगी। और आपको फिर बाद में प्रोसेस होने के बाद आपको एक स्क्रीन आती है, आइकन नज़र आते हैं हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट, ठीक है। ये बायोस का काम होता है जो भी प्रोसेसिंग उसको शॉर्ट में करना। ये सीधे माइक्रो प्रोसेसर को बता देता है हमें ये चीज़ें इसके साथ इंस्टॉल है कंप्यूटर के साथ, तभी ऑन होगा।
अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं है तो आपका डाटा जो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, आपको एक कोडिंग सी बतानी शुरू कर देगा और प्रोसेस ही नहीं होगा, बस कोडिंग नज़र आती रहेगी। इसलिए जो भी डिवाइसेस हैं वो जो इंस्टॉल होनी चाहिए कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, वो बायोस का काम ही होता है देखने का। मतलब कि जो भी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का ब्यौरा कौन रखेगा, बायोस ही रखेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हमारे जो नोट्स हैं वो आप लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं डेली क्विज़ेस लगाने के लिए। 7580030176 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, नोट्स आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, आईसी चिप्स होती है, वो किसकी बनी होती हैं? वो बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती हैं। दोस्तों जो सिलिकॉन चिप्स हैं वो यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, सॉरी, जो आईसी थे इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो यूज़ किए गए हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक यूज़ हुए थे? 1964 से 1975। ये आपके हर जो बुक्स हैं, ठीक है, उसमें अलग हो सकती है 1-2 साल, क्योंकि हमें सही ढंग से पता नहीं है कि ये इसी दिन से ये जनरेशन यूज़ होने लगी थी। ठीक है, ये हर बुक्स में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। जैसे आगे पीछे होगा तो एमसीक्यू भी आपको इसी तरह से आएंगे, बट आपको जब आंसर आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ईयर में फ़र्क होगा, तो आप आंसर निकाल लोगे वहाँ से। आपको ऐसे एक याद रखना है कि 1964 से 1975 में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए थे। अब बात करते हैं जो आईसी होते हैं थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए थे, ये एक सिंगल चिप पर क्या होते हैं दोस्तों? इंटीग्रेट का मतलब ही होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, उसमें हम जो वैल्यू होती थी उसको जोड़ते थे। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। ऐसे ही एक सिंगल चिप पर जो आईसीज होते हैं उसे एक सिंगल चिप पर मल्टीपल सर्किट में फैब्रिकेट किया जाता था, मतलब कि उसे जोड़ा जाता था। आईसी सर्किट को जोड़ने का काम किया जाता था एक सिंगल चिप पर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिंगल चिप पर जोड़ने का काम किया जाता था। ठीक है, और इसमें चिप जो होती थी वो सेमीकंडक्टर की बनी होती थी, और जो इसमें जो यूज़ किया जाता था मटेरियल वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती थी, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी थी, जैसे पास्कल बेसिक की लैंग्वेज, हाई लेवल की लैंग्वेज इसमें यूज़ होने लगी थी। मॉनिटर और कीबोर्ड भी एक दूसरे के साथ मेल खाने लगे थे, और मॉनिटर का यूज़ हम आउटपुट के लिए और कीबोर्ड का यूज़ इनपुट देने के लिए हम यूज़ थर्ड जनरेशन में करने लग पड़े थे। अगला है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है? 1 किलोबाइट होती है सी के बराबर, 1024 बाइट्स के बराबर होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? ये आपको पता होगा, परम। दोस्तों थोड़ा सा बात करें, जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो था परम। ठीक है दोस्तों, बट सिद्धार्थ था वो फर्स्ट कंप्यूटर था जो डेवलप हुआ था इंडिया में, सिद्धार्थ नाम का। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर था। और एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग थे जो TURING, एलन ट्यूरिंग थे, उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर को किसको जानते हैं? एलन ट्यूरिंग को। और जो फर्स्ट कंप्यूटर था डेवलप इंडियन साइंटिस्ट ने किया था वो परम था। और जो मैंने सिद्धार्थ था वो वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप था पर सुपर कंप्यूटर था परम। वो फर्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था वो सिद्धार्थ था, और जो सुपर कंप्यूटर था वो परम था। और एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का। एक और है जॉन वॉन न्यूमैन। ये कौन है दोस्तों? ये इन्होंने किया था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट आर्किटेक्चर, किस तरह से कंप्यूटर का डिज़ाइन करना है, इन्होंने ही कंप्यूटर का डिज़ाइन बनाया था 1948 में। ठीक है, किस तरह से कंप्यूटर का डिज़ाइन होना चाहिए, जॉन वॉन न्यूमैन को जाना जाता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द ओड वन। इनमें से ओड बताना है, वो है इंटरनेट।
इंटरनेट, ठीक है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटरनेट एक नेटवर्किंग डिवाइस है। और ल्यूनेक्स, ठीक है, यूनेक्स और विंडोज़ ये क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। आजकल हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, ये पहले यूज़ की जाती थी। आज भी इसमें प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, साइंटिफिकली यूज़ के लिए किया जाता है, बट हम जो करते हैं वो विंडो 8 या विंडो 10 जो भी आजकल चल रही है वो की जाती है, ठीक है। इंटरनेट एक नेटवर्किंग डिवाइस है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU क्या है? वो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का क्या मतलब है? ALU इज़ द पार्ट ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक पार्ट है ALU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है ALU, और ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन आर यूज ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करने के लिए आदेश दिया जाता है, वो है D, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। फाइल एक्सटेंशन क्यों यूज़ किया जाता है? देखा होगा, जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपका, जैसे आपने प्रेजेंटेशन का नाम दिया है कंप्यूटर MCQ, ठीक है, PPT बनाइए तो .ppt आ जाएगा, ठीक है। वैसे XLS, ठीक है, वर्ड के लिए यूज़ होती है इस तरह से। .png इमेजेस के लिए, .jpg जॉइंट फोटोग्राफिक एग्जर्ट ग्रुप, ठीक है, ये भी इसके लिए यूज़ होती है। इमेजेस के लिए मतलब एक एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है कि आपको पता लगता है ये किस तरह की फ़ाइल है, किस एक्सटेंशन पर फाइल है। जैसे .ppt होगा तो आपको पता लग जाएगा ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है। PNG की आपको पता लग जाएगा फ़ोटो है कोई, ठीक है। JPG होगी कोई फ़ोटो है, इसकी फ़ाइलें हैं। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आंसर होगा B, ठीक है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा के लिए माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वो है दोस्तों B, जोटा बाइट, याद रखना है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कौन सी है, वो है नीबल। 1 नीबल इक्वल टू होता है, वो होता है 4 बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ब्राउज़र इज़ प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो 10, वो है एज। एज ब्राउज़र यूज़ किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का एक नया ब्राउज़र आया है जिसका नाम है एज ब्राउज़र, ठीक है। वो विंडो 8 में भी आपको देखने को मिलता है। आप अपडेट करोगे तो एज ब्राउज़र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ बग इज़ एन एरर इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एरर है, ठीक है, एक एरर है जिसे हम सिंटैक्स एरर भी कह देते हैं, ठीक है। जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कभी कभी एरर आ जाता है। एरर आने को ही हम क्या कहते हैं? बग सिंटैक्स एरर भी आप जान सकते हैं इसे। आगे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस काम के क्रम के लिए किया जाता है? दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का यूज़ हम करते हैं C, आइडेंटिफाई द फाइल्स, ठीक है। फिर से वही बात आ गई, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है, पीछे भी मैंने बताया। जो फाइल एक्सटेंशन का यूज़ जैसे .ppt किया, जो भी किया, ठीक है, वो एक्सटेंशन बताता है कि किस तरह की फ़ाइल है। एक्सटेंशन बताएगा, .ppt लगा होगा किसी भी फाइल के आगे तो ये बताएगा कि पावर पॉइंट की फ़ाइल है। XLS बताया होगा तो मतलब कि वर्ड की फ़ाइल है। उसी तरह से .jpeg बताएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एग्जर्ट ग्रुप, तो आपको बताएगा इमेज है कोई। फाइल के प्रकार की पहचान के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई द फाइल्स। द की F12 ओपन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। जो की F12 बताती है, ओपन करती है, वो होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स बताती है।
दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। बढ़िया लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू।